डेली यूज़ के लिए लिपस्टिक ऑर्डर की थी जो कि आ गई है। बारिश हो रही है सुबह से और लाइट गोल है। हम खड़े बाहर में दीदी लोग के साथ। ओ हीरोइन जानबूझ के नहीं देखा थे। क्यों बनी है? क्योंकि घर बन रहा है भैया, अंदर मालकिन है वो। ऐसे जताती ना वीडियो में ताकि कोई रिश्तेदार देखे तो नहीं, बहुत बेचारी बहुत गरीब है। नहीं है बहुत लखपति है ये औरत। देख रहे हो ना, ये गरीब नहीं है, बहुत लखपति है, करोड़पति भैया। हाँ, अभी भांजा भांजी आ रहे हैं रायपुर शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि उन लोगों को रायपुर में काम करना है। तो बाबू जा रहे हैं उन लोगों का जो रूम देखा है उसको फाइनल करने। अगर नहीं होगा तो दूसरा रूम फाइनल करेंगे। और इतनी ज़्यादा ठंड है और इतना ज़्यादा, तो बारिश होने की वजह से गाड़ी जल्दी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बहुत देर बाद स्टार्ट हुई। तो अभी गए हैं बाबू, जो उनका दोस्त है राजू, उसको बोले थे रूम देखने के लिए, तो वो खमतराई के पास में रूम देखा है, तो जा रहे बाबू देखने के लिए। अगर वो फाइनल हो जाता है तो भांजा भाजी सीधा वहीं शिफ्ट होंगे। अगर वो फाइनल नहीं होता है तो वो सामान लेकर हमारे यहाँ आएंगे एंड सुबह जा करके दूसरे रूम देख करके वहाँ शिफ्ट होंगे। शायद तक आज ही हो जाना चाहिए, अगर ना हुआ तो फिर वो लोग यहीं रुकेंगे आज। सो अभी वो लोग निकल चुके हैं, वो लोग आधा रास्ता पहुँचे, अभी रायपुर पहुँचे नहीं है, जब तक बाबू उन लोगों के लिए रूम फाइनल करने गए हैं। भांजा और भांजा बहू आ गए हैं, बाबू यहाँ बैठे। और हमारे यहाँ और कौन आया है भाई? सरप्राइज हो गया। अच्छा, हमारे यहाँ आए हैं तपेश जैन जी और उनके साथ आए, अपना नाम बताओ जल्दी नरेंद्र ठाकुर जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा मीटिंग कर रहे हैं, जो भी हम लोग इतने दिन से नहीं मिले उसकी गपशप लड़ाएंगे, उसके बाद मिलते हैं हम आगे। संस्कारी वाले में हूँ, तपेश जी आए हैं और संस्कारी ही है ये, कौन बोल दिया है ये? संस्कारी वाले मतलब अवतार पे, हमेशा बोल्ड अवतार पे मिलती हूँ। जब मैं छॉलीवुड में सबसे पहले आई और राज उत्सव का पहला इंटरव्यू था ना मेरा। हाँ। राज उत्सव के 16 साल की थी के समय में, आज से समझ लीजिए कि 7 years बिफोर जब मैं स्टार्ट की इंडस्ट्री में, तो इनके साथ ही आई थी। एक फोटोशूट के लिए आई थी और इन्होंने मेरे से पहली बार बिना स्क्रिप्ट के इंटरव्यू करवा दिया था कि चलते को एंकरिंग करनी है। तो वहां से हमारा सफर चालू हुआ। जो मेहर खान अभी बनी है वो इनकी बदौलत बनी। नहीं, भगवान की बदौलत है, ईश्वर है। लाने वाले तो यही है, यही मेरे को चस्का चढ़ा है इंडस्ट्री का। पत्रकार है, डायरेक्टर है तपेश जी, साथ ही बहुत ही अच्छे इंसान है, हर नए कलाकार को सपोर्ट और सम्मान देते हैं। ये हमारे घर का बाहुबली, देखो कूलर कैसे पिट और ऊपर और उठाओ। अरे निकल जाएगा साइड से। पहले तो बोली उतार लो बाबू, नहीं लेकिन मेरा बात मानना नहीं रहता है। खस लगाना, उसको रहने दो बाहर। अरे ब्लॉग में कौन बोलता है पैसा नहीं है? ब्लॉग में पैसा भेजेंगे क्या इन लोग? हाय हाय हाय, हो जाएगा चलो। हम लोग बोल देते गाइस, हम लोग गरीब लोग। जी लोग को रूम दिलवाने गए, इसके लिए हम लोग को टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी ब्लॉग बनाऊं, बहुत सारा काम था। उन लोगों का पूरा सामान यहाँ से वहाँ भी लेके जाना था। एंड फिर शाम में इतना मौसम खराब हो गया कि क्या बताओ, हवा तूफान, लाइट गोल, रात के 4 बजे लाइट आई है। तो कल के दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं की हो, तो आज जो जो होगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत सारा काम है, वो सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो जैसे कि आप देखिए बाबू अभी कूलर सेट कर रहे हैं। सो सारा काम सेट करने के बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हमारी सफाई चल रही है, कूलर धुल गया है एंड बाबू ले रहे पार्सल। इस पार्सल में क्या है ये हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे कि हमने क्या ऑर्डर किया है। हे गाइस, तो अभी हम फ्री होके बैठे हैं, सारा काम हो गया है। सोना मोगली देख रही है, उसके पापा सो रहे हैं
और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी। क्योंकि कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना, मतलब मेरे साइड वालों को तो एक बार मैंने वीडियो बना के डाला था, तब से वो लोग मेरे से कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं। पर बाबू की साइड के कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि हाय ललित तू शहर में कमा रहा है, इतना कमा रहा है, उतना कमा रहा है, बड़ा आदमी हो गया है। और मतलब ऐसे ऐसे मतलब टोन ना, जो हमारी फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के होता है। घर ले लिया है, ऐसा है वैसा है, तो भाई घर ले लिया वो दिख रहा है, उसके लिए लोन लिया है, लोन पटा रहा है वो नहीं दिख रहा है। शादी से पहले उसके घर की जिम्मेदारियां थी बहुत सारी। एक मिनट ना, किसी का कॉल आया था। तो शादी से पहले उसकी बहुत सी जिम्मेदारियां थी। खेत गिरवी था, कुछ काम से भैया ने रखा था तो उसको भी छुड़वाया। उसके बाद में मम्मी की तबीयत ख़राब होती रहती थी, मेरी सासू माँ की। उसके बाद में मेरे से शादी हुई, मेरी जिम्मेदारी, घर किराए का था, सब कुछ। अभी भी हम पे रह, लेकिन अब हमने जब घर ले तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी ठीक हो रही है, मतलब थोड़ा अच्छा हो रहा है। तो उसके लिए खुश होना चाहिए ना, कि हर समय टोन देना चाहिए, हाँ भाई तुम लोग इतना कमा रहे हो, इतना कमा रहे हो। भाई कमाते सब हैं, कौन नहीं कमाता है, सबकी जिम्मेदारी होती है, सब अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। तो ऐसा टोन मारते हैं ना, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है सुनने में। भाई वो दिन और रात मेहनत कर रहा है, तब वो पैसे कमा रहा है ना, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं मिल रहा है। और अपने बीवी बच्चों के लिए कमा रहे तो खर्चा तो करेगा ही ना अपने बीवी बच्चों पे। और जोड़ के जो रखता है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, जैसे अभी घर पे इन्वेस्ट किया। और कितने ही खर्चे हैं, जैसे घर में हमारे खर्चे हैं, मम्मी की दवाई गांव भिजानी पड़ती है, मम्मी को पैसे ज़रूरत पड़ते हैं। मेरे खर्चे, मेरे शूटिंग के कुछ खर्चे होते हैं जो कभी पेमेंट नहीं आई होती है, तो सारा कुछ बाबू को दिलाना होता है। सोना होने के बाद हमारी तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। सोना की जिम्मेदारियाँ, हम यहाँ पे मतलब रोज़ कपड़े वॉश नहीं कर सकते, उसके हगीस हो गया, बहुत सारी। अब एक एक चीज़ तो हम किसी को पूरा क्लियर करने नहीं जाएंगे ना, एक एक चीज़ तो नहीं बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आते हैं सब कोई अच्छा है, अच्छे अच्छे रहो, खाओ पियो, मस्ती करो, मजाक करो। लेकिन ये कितना कमा रहे हो, कितना जोड़े हो, क्या कर रहे हो, कहाँ खर्चा कर रहे हो, ये सब हम किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। और ये सब आप लोग भी मत पूछा करो। इतना दिमाग होना चाहिए कि किसी की पर्सनल ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये सब पूछते हैं तो और ज़्यादा गुस्सा आता है, और हम अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी व्यस्त हैं, तो ये सब चीज़ों से हमारा माइंड ख़राब होता है और हमारा काम डिस्टर्ब होता है। तो आओ, रहो, खाओ पियो, ऐस करो। लेकिन ये पर्सनल ज़्यादा चेन के पूछना, हर चीज़ को चेनना, ये सारा चीज़ें चेनना मतलब हर चीज़ को खोद के पूछना, इतना कमा रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, कितना कहाँ जा रहा है, तो ये सब चीज़ें बंद करो। सब कोई आजकल दाऊ है, सब कोई बड़ा आदमी है, आजकल कोई गरीब नहीं है। सब पैसे कमा रहे, सब काम कर रहे हैं। रोड में क्या भीख मांग रहे हो? और अगर हम नहीं कमाएंगे तो क्या कोई दे देगा हमको? कमाएंगे तब तो हम अपनी फाइनेंशियल चीज़ें को पूरा कर पाएंगे ना। तो दूसरों को ज़्यादा नहीं पड़ी होती, ज़्यादातर रिश्तेदारी होते हैं। तो ये रिश्तेदारों के लिए मैं वार्निंग है कि ये सब दोबारा क्वेश्चन होगा तो मैं फिर कुछ भी बोलूँगी, फिर मेरे मुंह में जो आएगा मैं वो बोलूँगी। वो तो कुछ बोलते नहीं है कि चल जान दे, रिश्तेदारी है, ख़राब होगा, तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं बोल दूंगी। तो इसलिए मैं वीडियो पे शेयर कर रही हूँ कि यार रिश्तेदार हो, रिश्तेदार जैसे रहो। आ रहे हो, इज्जत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप ऐसी हरकतें मत करो कि हम इज्जत ना कर पाए, फिर कुछ मुंह से निकल जाए। तो हम नहीं पूछते ना क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो। तो फिर आप लोग भी पर्सनल मत इतना वो करो, क्योंकि आप नहीं भी बोलोगे तो भी हमको जो करना वो करना है, बोलोगे तो भी करना है। तो दैट्स इट। इस वजह से बाबू और मेरा आज थोड़ा सा बहस हो गया था, झगड़ा हो गया था। फिर हमने सोचा कि दूसरों की वजह से हम क्यों खुद लड़ाई करें, तो वो मैटर को अलग रखते हैं। और हम लोग जैसे हंसते खेलते रहते हैं वैसे रह के, और जैसे वीडियोस बनाती रहती हूँ मैं, वीडियोस तो मैं बनाऊँगी, वीडियो तो मैं अब व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ने वाली। जब तक व्लॉगिंग का सिस्टम चालू है मैं व्लॉगिंग तो करूँगी। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मूड ख़राब होने की वजह से मैंने कुछ भी चीज़ें शूट नहीं की, ज़्यादा कुछ था भी नहीं, और ये सब चीज़ें ज़्यादा शूट करनी भी नहीं चाहिए। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, जो भी है मैं बोल रही हूँ, समझ कोई सारा काफ़ी, मतलब पर्सनल मत जाओ आप लोग। भाई हंसो खेलो, हंसी मजाक करो, और जितना तो कमा नहीं रहे उतना तो बोल बोल के लोग नज़र लगा दे रहे, तो भाई नज़र ना लगाओ, आप भी कमाओ, आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़ो। हमारे ऊपर 4 जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं भाई,
लेकिन यहाँ से बैठे बैठे हमको गांव में माँ को भी देखना होता है, माँ को भी दवाई गोली सब कुछ टाइम पे पहुँचानी होती है। सोना कभी बीमार पड़ जाती है, कभी मैं बीमार पड़, बहुत सारे खर्चे होते हैं यार। सब कुछ हम कैसे मैनेज कर रहे हैं हम जान रहे हैं। तो जो मोबाइल पे दिखता है कि हाँ ये लोग इतने अच्छे से रह रहे हैं, तो उस अच्छे से रहने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम किसी से मांगने नहीं जाते या किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पैसे की कमी नहीं पड़ती या हम कभी मुसीबत में नहीं आते। हमारी भी मुसीबतें होती है, लेकिन हम किसी से शेयर नहीं करते, हम लोग खुद ही मैनेज कर लेते हैं। और रही बात घर की, तो घर भी लिए तो भाई पूरा पैसा हमने नहीं लगाया, कुछ हमने जोड़ के रखा था और कुछ हमने लोन बता रहे हैं। तो सब कुछ मैं क्लियर नहीं करूँगी क्योंकि मेरी लाइफ है, हमारी लाइफ है, हमारी फैमिली है। तो बहुत सारी चीज़ें समझने वाली होती है, आप लोग भी समझिए और आइए, रहिए, खाइए पिए, सब कुछ करते हैं, अच्छा है। पर ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन कि आपके घर से वालों ने कितना दिया, उसके घर वालों ने कितना दिया, आपने कितना बनाया, कितना जोड़ा, ये सब आपका काम का चीज़ नहीं है। आप अपना कितना जोड़े वो देखो। तो आगे से ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे तो मैं सामने से कुछ उल्टा जवाब दूंगी, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। और मैं चाहती हूँ कि इज़्ज़त बनी रहे, आना जाना बना रहे, सब कुछ अच्छा रहे। मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं जाती हूँ, तो आप लोग भी पर्सनल नहीं चाहिए, है ना। और अगर मैं बोल दूँगी कि हाँ हम लोग नहीं कमा रहे भाई, हम लोगों को दिक्कत है, तो फिर आप लोग क्या हेल्प करोगे? आप लोग दोगे तो क्या कभी वापस नहीं लोगे? लोगे ना। तो हम किसी और से मांगने से अच्छा है कि हम बैंक से लेते हैं। सो आगे से हमारी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा तहकीकात ना करें। हाँ, नॉर्मल चीज़ें, हम हंस रहे खेल रहे, कुछ प्रॉब्लम में है, आप कुछ प्रॉब्लम में हो तो हम खड़े हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे, ये सारी चीज़ें शेयर ना हम करना पसंद करते, ना करना चाहते। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एकदम अच्छे मूड के साथ और अच्छे अतरंगी अपने मिजाज के साथ। और नया ब्लॉग मैं बनाऊंगी कल से। अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। सभी के लिए बाय बाय।